बिहार सरकार ने राज्य के 102 अनुमंडलों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत बिहार के परिवहन पथ को जिस तरीके से उसका ढांचा है उसको मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी कदम भी मानी जा रही है। साथ ही साथ राज्य के कई जिलों को इससे फायदा भी मिलने वाला है। आपको बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसकी पूरी तरीके से तैयारी भी कर ली है। साथ ही साथ जिस तरीके से आम लोगों को आवागमन में आसानी भी होगी और इससे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में बल मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा एक नई योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत लोगों को आवागमन के लिए आसानी भी होगी। साथ ही साथ एक राज्य के 102 अनुमंडलों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए ये योजना बनाई है। परिवहन पथ को सुधारने के लिए भी इसमें एक बड़ी पहल की जा रही है, जिस तरीके से आम लोगों को आवागमन में आसानी हो और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में इससे बल मिल सके। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी 102 अनुमंडलों को डिलक्स बस से जोड़ने का निर्णय लिया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय और प्रमुख शहरों से बेहतर ढंग से जोड़ना है, जिससे आम लोगों को आवागमन में आसानी हो और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बल मिल सके। इस योजना के तहत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मुंगेर जैसे प्रमुख जिला मुख्यालय में अनुमंडलों के लिए डिलक्स बस चलाई जाएंगी। ये बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जैसे कि आरामदायक सीट, जीपीएस ट्रैकिंग और सुरक्षा कैमरे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इस परियोजना की पूरी तैयारी भी कर ली है। राज्य भर में कुल 166 डिलक्स बसों का परियोजना प्रस्तावित है। इनमें से 96 बसों को पहले ही परमिट जारी कर दिया गया है, जबकि शेष बसों को 30 अप्रैल तक परमिट देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बसों का संचालन मई के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। BSTRC के अनुसार यह योजना बिहार के परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पंचायत और प्रखंड स्तर तक लोगों को बेहतर सार्वजनिक की सुविधा मिल सकेगी, साथ ही साथ जिससे वे सुलभता से शिक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ स्वस्थ रोजगार और प्राथमिकता सेवाएं तक पहुंच सकेंगे। इस परियोजना से न केवल आवागमन सुविधाजनक होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बस ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक और बस अड्डों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होगी। साथ ही डिपो और टर्मिनलों के निर्माण से परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा भी मिलेगा। इस बस के संचालन की निगरानी के लिए केंद्रीय निरीक्षण कक्ष बनाया जाएगा, जहां से रूट की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल टिकटिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जिससे लंबी कतारों से बचा जा सके और पारदर्शिता बनी रहे। जिस तरीके से राज्य सरकार ने 102 राज्य के अनुमंडलों और जिला मुख्यालय के जोड़ने के लिए एक नई योजना बनाई है। इसके तहत 166 बस चलाए जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में कोई भी परेशानी ना हो, आर्थिक और सामाजिक यहाँ पर भी बल मिल सके। साथ ही साथ लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। इस बस में जो भी ये बस चलेंगी, इस बस में एयर कंडीशनिंग भी होगी, साथ ही साथ जीपीएस ट्रैकिंग भी होगी कि लोगों की सुरक्षा पर कड़ी नज़र बन सके। साथ ही साथ लोगों को सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा मिल सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य के 102 अनुमंडलों को जिला मुख्यालय के जोड़ने के लिए ये नई योजना बनाई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट पीआर झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।